अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद अब तमाम साथियों को अपने उर्दू बेस की यूट्यूब चैनल पर इस्तेमाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने उर्दू यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए अपने उर्दू यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज फिर एक अहम सेशन लेकर हाजिर खिदमत पेश हूँ। तो इस सेशन में आप जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ये जो अहम सीरीज जे के विजय का जो अहम सीरीज चल रहा है, जो यूनिट नंबर 4 को हम लोग आज यूनिट नंबर 4 से आज हम लोग करने वाले हैं नावल आग का दरिया से मारूफी सवाल करेंगे। तो सेशन में जुड़े रहिए, बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के आज की अहम सेशन को शुरू करता हूँ। ये रहा आज का ये पहला सवाल। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, नावल आग का दरिया के मुसन्निफ मुल्तफा कौन है? ऑप्शन नंबर ए अजमत सुखताई, ऑप्शन नंबर बी अहमद अली, ऑप्शन नंबर सी कुतलैन हैदर और ऑप्शन नंबर डी नजीर सज्जाद हैदर। तो सवाल नंबर 1 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतलैन हैदर। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 2, नावल आग का दरिया कब शाये हुआ? 1947, 1959, 1962, 1970। तो सवाल नंबर 2 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959। अगर आप इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहते हो तो अपनी उर्दू टेलीग्राम अपनी उर्दू अपनी उर्दू टेलीग्राम से आपको ये इस क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप जो है इसे बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 3, आग का दरिया का मरकजी मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर सी इश्क व मोहब्बत, ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तानी तहजीब व तारीख, ऑप्शन नंबर सी मजहबी अकायद, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सियासत। तो सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदुस्तानी तहजीब व तारीख। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाजमी सेशन को जो है लाइक करें। आग का दरिया आग का दरिया में कितने तारीखी अदवार बयान किए गए हैं? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 5, नावल आग का दरिया का पहला दौर किस जमाने से ताल्लुक है? ऑप्शन नंबर ए मावईद आजादी, ऑप्शन नंबर बी तकसीम हिंद, ऑप्शन नंबर सी कबल मशी दौर, ऑप्शन नंबर डी मुगलिया दौर। सवाल नंबर 5 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कबल मशी दौर। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 6, नावल का मरकजी मर्द किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर ए कामनी, ऑप्शन नंबर बी गौतम नील, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र, ऑप्शन नंबर डी नवाब अफजल। तो सवाल नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम नील। ये रहा अगला सवाल। सवाल नंबर 7,
नावल की मरकजी खातून किरदार कौन से है? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी कामिनी, ऑप्शन नंबर सी आसिया, ऑप्शन नंबर डी हमीदा। तो सवाल नंबर 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कामिनी। जैसा कि आप सभी को बताता चले, ये जो JSSC PGT का जो सिलेबस जो है 18 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। इस 18 में से जो है हम लोग 1, 2, 3 और ये 4 चल रहा है। इसी तरह धीरे धीरे जो है हम लोग 18 का 18 पार्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म कर देंगे। ये रहा सवाल नंबर 8। आग का दरिया का पस मंजर किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदुस्तान से। ये रहा सवाल नंबर 9। नावल में गौतम नील का पैसा क्या था? ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन नंबर बी फलसफी, ऑप्शन नंबर सी ताबीज, ऑप्शन नंबर डी शायरी। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फलसफा। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 10। आग का दरिया की कहानी की आगाज किस दरिया के किनारे से होता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी जमुना, ऑप्शन नंबर सिंधु, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 11। नावल में कौन सा किरदार मुगलिया दौर से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी नवाब अफजल, ऑप्शन नंबर सी कामनी, ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवाब अफजल। सवाल नंबर 12। आग का दरिया की कहानी में कौन सा किरदार पर तानवी दौर की नुमाइंदगी करता है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र, ऑप्शन नंबर बी नवाब अफजल, ऑप्शन नंबर सी कामनी, ऑप्शन नंबर सी गौतम नील। तो सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 13। नावल में आग का दरिया का इस्तारा किस चीज की अलामत है? इश्क, जिंदगी की और वक्त का बहार, ऑप्शन नंबर सी मौत, ऑप्शन नंबर डी सियासत। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिंदगी और वक्त का बहाव। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 14। आग का दरिया के जबान के खसूसियात क्या है? ऑप्शन नंबर ए सादा और आम फहम, ऑप्शन नंबर बी
علامتی اور فلسفیانہ. آپشن نمبر سی مزاحیہ. آپشن نمبر ڈی جذباتی. تو سوال نمبر 14 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی علامتی اور فلسفیانہ. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 15. قرطلین حیدر نے آگ کا دریا کا مرکزی ترجمہ خود کیا. اس کا عنوان کیا رکھا؟ آپشن نمبر اے ریور آف فائر. آپشن نمبر بی برننگ ریور. آپشن نمبر سی فائر فلو. آپشن نمبر ڈی اسٹریم آف لائٹ. تو سوال نمبر 15 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے ریور آف فائر. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 16. ناول میں آگ کا دریا کن چیزوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے؟ آپشن نمبر اے قومی کے درمیان. آپشن نمبر بی صدیوں اور تہذیبوں کے درمیان. آپشن نمبر سی خاندانوں کے درمیان. آپشن نمبر ڈی مذہب کے درمیان. سوال نمبر 16 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی صدیوں اور تہذیبوں کے درمیان. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 17. ناول میں روح تسلسل کا تصور کس فلسفہ سے جڑا ہے؟ آپشن نمبر اے ہندو مت. آپشن نمبر بی اسلام. آپشن نمبر سی بدھ مت. آپشن نمبر سی عیسائیت. تو سوال نمبر 17 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہندو مت. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 18. ناول آگ کا دریا کو کس نوع کا ناول کہا جاتا ہے؟ تاریخی فلسفیانہ ناول، مزاحیہ ناول، رومانی ناول، سیاسی ناول. تو سوال نمبر 18 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے تاریخی فلسفیانہ ناول. آگ کا دریا میں تقسیم ہند کا ذکر کس حصے میں آتا ہے؟ پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں، چوتھے حصے میں، کسی میں نہیں. تو سوال نمبر 19 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی چوتھے حصے میں. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 20. ناول میں کامنی کا کردار کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ رومانیت، جدیدیت، ہندوستانی عرب، سیاست، مذہب. تو سوال نمبر 20 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی جدیدیت، ہندوستانی عورت. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 21. آگ کا دریا میں گوتم نیل کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ ہندو مت، ہندو، مسلمان، بودھ، سکھ. سوال نمبر 21 کا جو ہے بالکل صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے سکھ. یہ رہا اگلا سوال. سوال نمبر 22. آگ کا دریا کا اہتمام کن موضوعات پر ہوتا ہے؟ تقسیم، تاریخ اور انسانیت. آپشن نمبر بی رومانیت. آپشن نمبر سی المیہ. آپشن نمبر ڈی طنز.
तो सवाल नंबर 22 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकसीम तारीखी और इंसानियत। ये रहा सवाल नंबर 23, नावल के अनवान आग का दरिया से क्या मुराद है? मुश्किल सफर, मौत, गम, जुल्म। तो सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुश्किल सफर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 24, कुतलैन हैदर हैदर को आग का दरिया पर कौन सा इजाजत मिला? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी, आदमी जी अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी, हिलाल इम्तियाज। ऑप्शन नंबर ए, नोबल अवार्ड। तो सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ अवार्ड। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 25, आग का दरिया में कोकलैन हैदर ने किन फनून का इम्तिजाज पेश किया? शायरी और नशर, तारकी, फलसफा और दास्तान। ऑप्शन नंबर सी, तनकीद और नज्म। ऑप्शन नंबर डी, मजहब और रोमान। तो सवाल नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी तारीखी, फलसफा और दास्तान। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 26, नावल में चंपा का ताल्लुक किस दौर से है? मुगलिया दौर, अंग्रेजी दौर, तख्त हिंद दौर, कबल मसीह। तो सवाल नंबर 26 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगलिया दौर। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 27, आग के दरिया के हर दौर के किरदारों में क्या कदर मुश्तरक है? ऑप्शन नंबर ए, एक जैसा नाम। ऑप्शन नंबर बी, एक जैसी रूह और फिक्र। एक जैसी जगह, एक जैसा मजहब। सवाल नंबर 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एक जैसी रूह और फिक्र। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 28, आग का दरिया की तकनीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लीनियर नैरेटिव। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी, क्लासिकल प्लॉट। ऑप्शन नंबर डी, एलेगोरी। सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 29, नावल में वक्त के तौलात और तसलसल के को क्या जाहिर करता है? दरिया, आग, पहाड़, रोशनी। तो सवाल नंबर 29 का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दरिया। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 3, आग का दरिया उर्दू अदब में किस हैसियत से तस्लीम किया जाता है? पहला, रोमानी नावल। ऑप्शन नंबर बी, उर्दू का तारीखी शाहकार। ऑप्शन नंबर सी, मजहबी नावल। और ऑप्शन नंबर डी, मजाहिया नावल। तो सवाल नंबर 30 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू का तारीखी शाहकार।
तो उम्मीद है कि आप सबको ये आज की ये क्लास बेहद पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आज की ये क्लास? अपनी राय और अपने तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आप अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो अपनी उर्दू टेलीग्राम से इसे जो है बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और शेयर करें। क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।